जल्दीबाजी होगी। अभी तो निर्दलीय ही है और दल है ना, आप लोग तो दल ही हैं। यहाँ की जब बांका की जनता एक दल नहीं है, बांका दल है अपना अपने आप में। केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना चल रही है कि गांव गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाए और उसको नहीं जोड़ेंगे आप सोच के देखिए कब तक चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल करके आए हैं और बांका लोकसभा में हमारी जितनी जनता है सबको दीपावली की शुभकामनाएं। सबसे फर्स्ट देखिए, आप लोग इतना मुझे प्यार करने लगे, ये मुझे उम्मीद तो थी, अब तो दिखने लगी है। मैं अभी इन दिनों बहुत हर क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। मेरा विभिन्न क्षेत्रों का बनाया हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है कि कहाँ पे कितने तारीख को कहाँ पे जाना है। लोकसभा बहुत बड़ा है, हमारे पास में हमारी जो प्यारी जनता है बहुत, उनकी संख्या 22 लाख के बराबर है। इन दिनों मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे इग्नोर किया जाता है। हम जीत के लोग जाते हैं, उनको कैसे इग्नोर किया जाता है। अब मेरे सामने ये बात आने लगी है, दिखने लगी है। मैं पढ़ाई लिखाई करके जब यहाँ से मैं दिल्ली शिफ्ट गया था, नौकरी में अपने व्यवसाय में मैं व्यस्त था, कुछ बातें तो वहाँ दिख रही थी। जब हमारे यहाँ से मजदूर पलायन होकर के वहाँ पे जाते थे तो उनकी दुर्दशा देख करके मुझे दर्द तो बहुत हो रहा था। लेकिन कभी कभी लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुस्से में यहाँ आते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे गार्जियन के द्वारा यहाँ भेज दिए जाते हैं। इनकी मजबूरी क्या है? आज मुझे सामने दिख रहा है कि मजबूरी नहीं है, इनकी इनकी ज़रूरत है ये, इसलिए यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे किसी भी अवस्था से ये कॉम्प्रोमाइज़ करके और वहाँ पे जीवन यापन करते हैं, वहाँ से पैसे भी बचा करके यहाँ भेजते हैं। ये कब तक चलेगा? आप सोच के देखिए कब तक चलेगा। हम अभी 3 दिवसीय दौरे पे थे चांदन में। मैंने ऐसे कई गांव देखा, जैसे आपका पहाड़पुर, उसके अगल बगल के काफ़ी गांव थे जो जो रोड से भी अभी नहीं जुड़ा हुआ है। मुझे एक बड़ा ही आश्चर्यजनक एक बात सुनने को मिली कि नदी के उस पार में वो गांव है, चौड़ी नदी है, उस पार में वो गांव है, मैंने देखा भी, और उनको रोड अभी तक नहीं मिला है। हम किस लिए जीत के जाते हैं? क्या प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं? यही हमारा प्रतिनिधित्व होता है। हम उनको रोड भी आज के डेट में, जहाँ पे कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना चल रही है कि गांव गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाए और उसको नहीं जोड़ेंगे आप? क्या पर्सनल आपको गुस्सा है? हजारों परिवार वहाँ से, अब समझिए कि जिस जिस अवस्था में अगर कोई बाढ़ का समय हो और वो कोई बीमार पड़ गया हो, कोई गर्भवती महिलाएं हो, क्या हाल होता होगा। ये सब समस्याएं हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी तकलीफ हो रही है। उद्योग धंधे तो बिल्कुल नहीं है, शिक्षा का कोई ये नहीं है। हमारी कल एक बच्ची मिली जो BHU में पढ़ रही है, वो उनका कहना था हमारे पास तो सुविधा ही नहीं है, हम कहाँ पढ़ें, हमें तो जाना ही पड़ेगा दूसरी जगह पे। ये जो हमारा बिहार हुआ करता था कभी, यहाँ से तो शिक्षा डिफाइन होता था, और आज देखिए क्या हाल हो गया है। ये मुझे बहुत दर्द हो रही है। मैं बहुत बड़ी बातें तो नहीं कर सकता हूँ, बट बांका के लिए तो सोच सकता हूँ। इसीलिए मैंने एक जरिया मैं ढूंढ चुका हूँ कि यहाँ पे हम अपना जगह बना करके और बांका के विकास के लिए सिंचाई, शिक्षा, उद्योग धंधे और एक कलेक्टिव समाज। एक तो होता है समाज की ये जाति, वो जाति, वो जाति, वो जाति, तमाम तरह की बातें। कलेक्टिव एक समाज बनाए, संयुक्त समाज बनाएंगे, जहाँ से विकास की गति स्टार्ट होगी और वो फिर रुकेगा नहीं। आपने जो ये भूखंड किया, ये दोषी किसको मानते हैं, यहाँ की जनता या कोई? देखिए, सरकार के पास फंड्स बहुत है, अपार फंड्स है। हमारा भारत विकास कर रहा है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें लाने की क्षमता नहीं है। हम ला के यहाँ पे फंड्स ला करके और काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे विवेक की कम विवेक होने का ये बहुत बड़ा एक लक्षण दिख रहा है। पर्सनल गुस्सा हो या नहीं लाने की क्षमता हो, यही हो सकती है, अदरवाइज इग्नोर कैसे होगा। इसलिए पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं सभी आगे आएँ और इसको अमली जामा, विकास का कपड़े पहन के, विकास का वस्त्र पहन के
प्रचार प्रसार करें। मुझे एक बार मौका बिहार सरकार का दावा है कि सभी गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है, लेकिन उस दावे में कितनी सच्चाई है तो आपने बताया। मैंने अपनी आंखों देखा है। आप मेरे आईडी पे जाकर के, फेसबुक की आईडी पर देख लीजिए। हमने कुछ लोगों को बताया भी, कुछ आप लोगों को भी कल भी मैंने बताया। वहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो भी भेजा था, खींच करके मैंने अपने मोबाइल से खींच करके फ़ोटो भेजा था। रोड नहीं है वहाँ पे, कोई भी जाकर के देख लीजिए। वो दावे करने से खाली नहीं होगा। किसी पार्टी का अभी आपके साथ जुड़ने का ये है या फिर अकेले ही निर्दलीय होने का है? अभी तो जल्दीबाजी होगी, अभी तो निर्दलीय ही है। और दल है ना, आप लोग तो दल ही है। यहाँ की जब बांका की जनता एक दल नहीं है, बांका दल है अपने आप में। इस धरती ने तो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था पिछले दिनों, लोग को आप किस प्रकार देखते हैं? ना ही उस पर चर्चा करें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग परिवार के लोग हैं, हमारे बाल बच्चे हैं। हमें ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनको पता नहीं उनका क्या हुआ था, क्या उनकी तबीयत खराब थी, उस स्थिति में उन्होंने वो दिया है, वो चर्चा करनी होगी। वो तो दिखता है, तो कैसे आप निदान करने का प्रयास करेंगे? हमारे बच्चे, देखिए, आपके उम्र से पता चलता है कि आपके बच्चे बड़े होंगे। हमने अगर शिक्षा उनको दे दिया ना, तो फिर किसी के ऊपर उनकी ना निर्भरता नहीं रहेगी। आज अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे बहुत लोग हैं जो ऑफ़र करते हैं, अपने व्यवसाय में भी मैं करता हूँ। कुछ लोग, अगर मैं नौकरी अगर करना फिर से चाहूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। शिक्षा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है। हमारे यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कुछ कॉलेजेस होने चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। जो था वो भी आज सही अवस्था में काम नहीं करती है। तो शिक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे।